प्यारे बच्चों, पिछले जो है एपिसोड में हमने बेकिंग पाउडर और फिटकरी के बारे में बताए थे। अब जो है अगला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। और इसका जो है रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। इसका रासायनिक नाम यानी कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, और इसका अणुसूत्र होता है CaOCl2। यह जो है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। अब इसको जो है बनाने की विधि क्या है? बनाने की विधि में ये होता है कि ये जो है विरंजक चूर्ण जो है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस यानी प्रवाहित करने पर ये फिटकरी या विरंजक चूर्ण बनता है। फिर से जो है आप लोग जान लीजिए कि शुष्क बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। इस पर जो है क्लोरीन गैस यानी इसका जो जलीय विलयन होता है ना, इस पर जो है क्लोरीन गैस यानी प्रवाहित करने पर है ना, ये जो है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसका रासायनिक सूत्र है CaOH2 प्लस Cl2 एरो CaOCl2 प्लस H2O। फिर से जो है देख लीजिए कि CaOH2 यह जो है शुष्क यानी बुझा हुआ चूना है। इस पर जो है क्लोरीन गैस Cl2 प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि CaOCl2 प्लस H2O का निर्माण होता है। CaOCl2 यही जो है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर होता है। अब भौतिक गुण इसका क्या है? इसका विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर हल्के पीले या सफ़ेद रंग का जो है यह बारीक चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। नंबर 2, यह जल में अल्प विलेय होता है, यानी जल में जो है कम विलेय होता है, परंतु विलयन धुंधला होता है, यानी एकदम साफ नहीं होता है। उसके बाद इसके जलीय विलयन में कैल्शियम, क्लोरीन और हाइपोक्लोराइट आयन उपस्थित रहते हैं। कहने का मतलब इसके जलीय विलयन में Ca यानी कैल्शियम, उसके बाद क्लोराइड Cl और हाइपोक्लोराइट OCl के आयन जो है उपस्थित रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसका जो है CaOCl2 का जब हम जलीय विलयन तैयार करते हैं तो कैल्शियम, क्लोराइड और हाइपोक्लोराइट अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं। अब जो है इसका रासायनिक गुण क्या है? रासायनिक गुण जो है क्या है, यानी इसका अपघटन जब होता है कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में, अपघटन जब इसका यानी कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में होता है तो यह विरंजक चूर्ण जो है अपघटित होकर ऑक्सीजन देता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? 2CaOCl2 एरो कोबाल्ट क्लोराइड COCl2 एरो 2CaCl2 प्लस O2। नंबर 2, यह कार्बन डाइऑक्साइड से अब इसकी क्या अभिक्रिया होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से
जब अभिक्रिया होती है तो इसमें से संपूर्ण पूरा क्लोरीन निकल जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। CaOCl2 प्लस CO2 एरो यानी 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम इसको गर्म करते हैं तब क्लोरीन इसमें से संपूर्ण जो है गैस निकल जाती है और CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बच जाता है। उसके बाद तीसरा है तनु अम्लों से क्रिया। तनु अम्ल यानी डाइल्यूट जो है एसिड से इसकी जो है क्या अभिक्रिया होती है। तनु अम्ल HCl H2SO4 की अल्प मात्रा से क्रिया कराने पर ऑक्सीजन प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह तनु अम्लों से जब क्रिया होता है तब क्या होता है, ऑक्सीजन अम्ल ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसका रासायनिक समीकरण है 2CaOCl2 प्लस H2SO4 एरो CaSO4 प्लस CaCl2 प्लस 2HCl प्लस O2। उसके बाद इसका जो है अभिक्रिया जो है, अगर जो है जो तनु अम्ल है उसको अधिक मात्रा में जो है अधिक मात्रा से हम क्रिया कराते हैं तब क्या होता है, तनु अम्ल की अधिक मात्रा में अभिक्रिया कराने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। CaOCl2 प्लस 2HCl एरो CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। उसी तरह से CaOCl2 को जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। उसके बाद इसका जो है जल से क्या क्रिया होती है, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जल से अभिक्रिया कराने पर क्लोरीन गैस मुक्त करती है। CaOCl2 प्लस H2O एरो CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2। अब इसका उपयोग क्या है, उपयोग में नंबर 1 ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 1 क्या है, ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2 क्लोरोफार्म, जो यानी जिससे जो है बेहोश किया जाता है, क्लोरोफार्म CHCl3 के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ऊन को सिकुड़न, अगर ऊन है ना, ऊन को सिकुड़न रहित बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कागज एवं कपड़ों के विरंजन यानी रंगने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे मोस्ट जो है इसका उपयोग है चीनी को सफ़ेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बच्चों ये जो है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के बारे में हमने बता दिया। अब जो है हम बताने जा रहे हैं नौशादर। नौशादर जो है यह क्या चीज़ है, इसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। नौशादर को हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसका जो है रासायनिक नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड, और इसका अणुसूत्र है NH4Cl। NH4Cl। अब इसकी बनाने की विधि क्या है, इसका जो है बनाने की विधि एकदम सिंपल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अमोनिया गैस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर है ना नौशादर बनता है। अमोनिया यानी NH3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो है इसको गैस को जो है हम प्रवाहित करते हैं तब NH4Cl बनता है। इसके बाद इसका भौतिक गुण क्या है, नौशादर एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। नौशादर एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यह जल में अत्यंत विलेय है, कहने का मतलब यह जल में पूरा जो है घुल जाता है। उसके बाद इसका रासायनिक जो है गुण क्या है, रासायनिक गुण में इसको हम टेम्परेचर देते हैं तब जो है यह अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
में जो है क्या हो जाता है, इसका अपघटन हो जाता है या फिर से जो है यानी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। NH4Cl एरो रिवर्सिबल जो है रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है दोनों तरफ से होता है, तो NH3 + HCl। नंबर 2, बुझे हुए चूने से इसकी क्या अभिक्रिया होती है, 2NH4Cl + CaOH होल ट्वाइस एरो CaCl2 + 2H2O + 2NH3। तीसरा है कास्टिक सोडा के साथ इसकी क्या अभिक्रिया होती है। कास्टिक सोडा यानी नौसादर को NaOH कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस निकलती है। कास्टिक सोडा के साथ जब इसकी जो है अभिक्रिया होती है तब अमोनिया गैस निकलती है। NH4Cl + NaOH एरो यानी इसको जो है हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तब सोडियम क्लोराइड, जल और अमोनिया का निर्माण होता है। और बच्चों इसका उपयोग क्या है। नंबर 1, नौसादर को प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, शुष्क सेल तथा लैक्लांसी सेल में भी नौसादर का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, अनेक उर्वरक तथा रासायनिक पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, बर्तन पर कलई करने तथा टाँका लगाने में नौसादर का प्रयोग किया जाता है।